DI खान के इलाके दराजिंदा में दहशत गर्दों की निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग से 2 सिविल मुलाजमीन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मुलाजमीन मोहम्मद फैसल और आसिफ कामरान का ताल्लुक करक से था। सिपाही शाहीन शाह भी दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हंगू के रिहायशी सिपाही शाहीन शाह प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी पर मामूर थे। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाड़ा में ऑपरेशन में एक दहशतगर्द मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कुदरत शाह उर्फ अबू बकर के नाम से हुई। इसराइली फौज ने खान यूनुस में घरों के बाहर बैठे निहत्ते लोगों पर बम बरसा दिए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15 हो गई। मुतादिद जख्मी। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ शेलिंग, धमाके और शदीद फायरिंग। इसराइली फौज ने दावा किया कि अल-कुद्स अस्पताल के नज़दीक 21 मुसल्लह अफराद मारे गए। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस शिमाली गजा में तमाम हॉस्पिटल्स बंद हो गए। गजा में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की मजमूई तादाद 11,240 हो गई। सेनेट में आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। सेनेटर रज़ा रबानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की। करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कानून के मुताबिक कानून को दोबारा लिखने की कोशिश है। पाक फौज पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल आईनी और कानूनी दायरे कार में है। खदशात हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल की अदम मौजूदगी में दहशतगर्दी की हौसला अफजाई होगी। फरवरी में पाकिस्तान के अवाम काफ़ी जमातों को सरप्राइज देंगे जो कमरे में बैठकर इलेक्शन के अपने नताइज बना रहे हैं। उन्हें अवाम जवाब देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान के अवाम किसी साजिश और किसी सेलेक्टेड राज को कबूल नहीं करेंगे। थर की कारकर्दगी पर पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ सकता हूँ। आसिफ अली जरदारी की मेहनत की वजह से जियाला वजीर आज़म बनेगा। दो तिहाई अक्सरियत भी मिल गई तब भी ख्वाहिश होगी कि वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाए। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जो लाडला वजीर आजम बनने के लिए आया है लंदन वापसी का टिकट कटवा ले। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वालों को वस्ती पंजाब में हराएंगे। अगर आप सिलेक्शन के जरिए आएंगे तो आवाम कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन फ्री ना हुए तो आने वाली अपोजिशन हुकूमत का साथ नहीं देगी। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और इनके खानदान के अफराद के 100 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। FIA का मोनिस इलाही को अदालत से इश्तिहारी करार दिलवाने का फैसला। मोनिस इलाही के रेड वारंट जारी कराने का भी फैसला। इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूल करने पर मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मोनिस इलाही इस केस में तलबी के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि DROs और ROs की तैनाती से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स की बतौर DROs और ROs तैनाती की गुमराहकुन खबरें चलाई गईं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए DROs और ROs की तैनाती को अहम समझता है। और निगरां वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपये ही रहेगा। IMF से मुज़ाकरात के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत अखराजात में कमी करके बजट खसारा काबू में रखेगी।